हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बाल राम कथा का 5th चैप्टर चित्रकूट में भरत। तो बस जल्दी से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि अयोध्या नगरी में दशरथ के घर राम जी का जन्म और उनके बचपन की बातें। दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि वो किस तरीके से विश्वामित्र ऋषि के साथ में लक्ष्मण के साथ में जंगल जाते हैं उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और वहाँ उन्होंने सुबाहु, मारीच और ताड़का राक्षस को मारा। तीसरे भाग में हम लोगों ने सुना कि जब वो जनकपुर से सीता जी के साथ में ब्याह करके लौटते हैं तो थोड़े समय के बाद में राजा दशरथ उन्हें राजा बनाना चाहते हैं और मंथरा ने कैकेयी का मन फेर दिया। तो वो वचन मांगती हैं कि राम को वनवास दिया जाए और भरत का राज्याभिषेक हो। और चौथे भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है और कैसे इस सर्कमस्टांसेस को दशरथ, कौशल्या, राम, वशिष्ठ और अयोध्या की जनता फेस करती है कि कोई भी नहीं चाहता कि हाँ राम वन जाएं, लेकिन राम तो अडिग थे कि भाई मुझे तो अपने पिताजी की इज्जत बचानी है और उनके वचन का मान रखना है, और वो जंगल चले जाते हैं। अब हम यहाँ आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। तो भरत केकय राज्य में थे, अपने ननिहाल में, अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, बिल्कुल अननोन, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वे चिंतित थे। अब ऐसा होता है कि परिवार में या स्वजनों में से किसी का कुछ भला बुरा हो तो मन में इस तरह की फीलिंग आती है। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता इस सपने का अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए और एक राक्षसी मेरे पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ गड्ढे खींच रहे हैं, हॉर्स नहीं गड्ढे। तो स्टूडेंट्स, ज़रा आप ये समझने की कोशिश करो कि इस सपने में जो भी बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट, कुछ बुरा होने की बात है। समुद्र का सूख जाना कितनी एबनॉर्मल बात है ना। और चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, ये तो पूरे ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम में उथल पुथल हो जाने की बात है। पेड़ सूख जाए, और ये क्या कि उन्होंने देखा कि एक राक्षसी उनके पिता को खींच करके ले जा रही है और जिस रथ पर वो बैठे हैं वो गधे खींच रहे हैं, घोड़े नहीं। तो जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत, है ना, ये जो मैसेंजर थे, वहाँ पहुँचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुँचने के लिए। भरत को संदेश मिला और वो तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी हम लोगों ने सुना कि ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, मन उचट गया था और वो आजकल एक अजीब सा सपना देख रहे थे। वे अयोध्या पहुँचने को उतावले थे, बिल्कुल डेस्परेट थे कि बस जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुँच जाएं। केकय राज ने, मतलब भरत के नाना जी ने, भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ, गिफ्ट में दिया कह लीजिए। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, क्योंकि घुड़सवार जो हैं वो घोड़े के जरिए पतले संकीर्ण रास्तों से भी जा सकते हैं, जबकि रथ को चौड़ा रास्ता चाहिए, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर के नहीं जा सकते थे, तो वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा और नगर उन्हें देखने में सामान्य नहीं लगा जैसे कि कुछ बदला बदला सा है ना, और कुछ बुरा अनिष्ट होने की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। उन्होंने मन में सोचा और पूछा कि यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे। उन्होंने पूछा कि सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए, वह तुमुल नाद कहाँ है जो एक शोर, एक आनंद की अनुभूति होती थी लोगों की बातचीतों से, वो कहाँ हैं।
पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे, इतनी चुप्पी क्यों, इतनी शांति क्यों अयोध्या में, ऐसा कहा। लेकिन किसी ने भी भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद का मतलब है महल का एक बड़ा हिस्सा। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर के पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें तो पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा कि पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। और ये जवाब मिला भरत को माता कैकेयी से। क्या जवाब मिला? कि पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, मतलब जहाँ मरने के बाद हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए। ये तो बहुत दुख की बात है ना। वो बिल्कुल पछाड़ खा करके गिर पड़े और विलाप करने लगे, रोने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, समझाने की कोशिश की, हिम्मत देने की कोशिश की। कहा कि उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, तो अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे और सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वो अब तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए ये जवाब दिया। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। उन्हें अपने बेटे भरत के स्वभाव का अंदाजा था। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ क्या? ऐसा पूछा भरत ने। और ये बड़ा ही स्वाभाविक क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक जो भी बातें हुई थी भरत उससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। राम ने कोई अपराध नहीं किया, ये जवाब कैकेयी माता ने दिया। कहा कि राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें कोई दंड, कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी कि ये बात हो कि राम जंगल चले जाएं। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा और मैं तुम्हारा हित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। निष्कंटक का मतलब कि जिस पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आने वाला हो। अब भरत अपना क्रोध रोक नहीं पाए, उन्हें अपनी माता पर क्रोध आ गया तो वो चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते, ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम, है ना। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। पिता को खो करके, भाई से बिछड़ करके, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य, ऐसा कहा भरत ने। इसी बीच में मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ पर आ गए। भरत बोलते रहे कि तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, उल्टा पाठ किसने पढ़ाया, यह अपराध अक्षम्य है ना, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता, फॉरगिव नहीं कर सकते। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा, तुमने ऐसा सोचा कैसे। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है, मेरी माँ ने जो अपराध किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊँगा और प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूँगा, उनका सेवक बन करके। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी और वो चकरा करके धरती पर गिर पड़े। जब उनकी सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट करके वो बच्चों की तरह बिलख करके रोए, उनके चरणों में गिर पड़े।
कौशल्या आहत थी, दुखी थी, हम सब लोग समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में हैं, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित था, गलत था, निर्मम था, है ना। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो कि मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो, ऐसा कहा कौशल्या ने। तो भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त किया और कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ, आई एम इनोसेंट। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि नहीं, भरत तो निर्दोष है, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट करके रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे, मंथरा ने। और मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, वो छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की मीटिंग कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक करके उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई इन सारी बातों को लेकर के। शत्रुघ्न तो उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, लेकिन भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, और ये स्वाभाविक बात है। राज सिंहासन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो राज्य में अराजकता छा सकती है। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा कि वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, ही रिफ्यूज्ड हिम, एंड बोले कि मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे, जंगल जाएंगे और राम को मना करके वापस लाएंगे। तो वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, पूरी जनता के मन की बात कही थी, है ना, पूरे राज परिवार के मन की बात कही थी, सिवाय कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। तो अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ जंगल के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ में थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही थी। राम तब तक इस बीच में गंगा पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से महर्षि को कोई असुविधा हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, वो बड़ा सुंदर स्थान था, सुरम्य दृश्य। तो पर्णकुटी वहीं बनाई गई। पर्णकुटी का मतलब है पत्तों वाली कुटिया, है ना। भरत को सूचना मिल गई थी, तो वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल, एक शोर तो होता है ना जब इतनी बड़ी सेना चलती है। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो निषाद राजगुज को सेना देख करके कुछ संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर के भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। जब सही स्थिति का पता चला तो उन्होंने भरत की अगवानी की, वेलकम किया और गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी ताकि ये सब के सब लोग गंगा पार कर सके। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई थी। अयोध्या वासियों ने रात में विश्राम में ही बिताया, इस संतोष के साथ कि अब तो राम दूर नहीं है, पास में है, मिल लेंगे कल। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेड़ा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियाँ, छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सेना के पांव तले कुचल गई। इतनी बड़ी सेना थी। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे।
तो ये कोलाहल, ये शोर उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए ये देखने समझने के लिए कि भाई आखिर माजरा क्या है, क्यों शोर है, क्या हो रहा है। तो लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज है ना, जो झंडा या पताका होता है ना, वो अयोध्या की सेना की थी, तो ये पहचाना हुआ था। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख करके कहा कि भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। तो ये बात सुनकर के राम पर्णकुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने, मुलाकात करने के लिए आ रहा होगा। राम ने ऐसा कहा। तो भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का भला क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का कभी साथ नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है, ऐसा कहकर के राम ने लक्ष्मण को समझाया। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। तो अब शोर थम गया, उसकी जगह पुनः जंगल की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर के वो नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई भाई से मिलने की उत्कंठा में। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, है ना। उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी। तो पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, एक शिला पर बैठे हुए, एक छोटी सी चट्टान पर बैठे हुए। पास ही में सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े और राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, बस आंसू निकल रहे थे। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठा करके सीने से लगा लिया। किसने? राम ने। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत, शत्रुघ्न, राम। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि बोलें तो क्या बोलें, कैसे बोले। बड़े भाई को ये सूचना देने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा कि पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम इस बात को सुनकर के सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन भी हैं, माता हैं, कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतर करके उनसे भेंट करने गए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देख करके माताएं बहुत दुखी हुईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया, बिल्कुल सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछतावा कर रही थी। अब अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की, रिक्वेस्ट किया, अयोध्या लौट चलिए भैया। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद तो मैं उनका वचन कतई नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया और कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद, मतलब ये जो बातचीत हो रही थी, उस समय मंत्री और सभासद वहाँ पर उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का रिक्वेस्ट करते और राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा बेटा है, वही राजा होता है। तो तुम्हें अयोध्या लौट करके अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। तो अब राम ने एक बार फिर से संयत स्वर में, बैलेंस्ड वॉइस में कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से जंगल आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। तो राम
किसी भी तरह से लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वो विफल हो गए थे, अनसक्सेसफुल। सो राम को मनाने में वो फेल हो गए थे। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दें। खड़ाऊँ एक लकड़ी का चप्पल जैसा होता है। अभी भी कुछ गांव में आपको कुछ पंडित जी या कुछ सीधे साधे लोग पहने हुए नज़र आएंगे। तो उस समय जो तपस्वी लोग होते थे, ऋषि मुनि, वो खड़ाऊँ पहनते थे। तो भरत ने राम से उनका खड़ाऊँ मांगा कि आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊँगा। तो भरत का यह आग्रह, ये रिक्वेस्ट राम ने स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊँ दे दी। भरत ने खड़ाऊँ को माथे से लगाया और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का, इन खड़ाओं का ही शासन रहेगा। चरण पादुका, खड़ाओं का मतलब एक ही है, चप्पल लकड़ी वाली। सो सबको प्रणाम करके राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया अयोध्या के लिए। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी जो सेवक थे वो उस पर चंवर डुलाते रहे जैसे कि राजा बैठे हों। अयोध्या पहुँच करके भरत ने पादुका का पूजन किया, उस चप्पल का, और कहा कि ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा और इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा कि मेरी अब केवल एक इच्छा है कि इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा पूरे 14 वर्ष तक। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही ये बाल राम कथा का 5वां चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि चित्रकूट में भरत, ये टाइटल था इस चैप्टर का। और चित्रकूट में राम भी तो थे, तो एक्चुअली में चित्रकूट में किस तरीके से भरत और राम का मिलाप होता है, ये एपिसोड पढ़ा हम लोगों ने। तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग देखा होगा, इस पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि आपको अगर यह एपिसोड अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर डालें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए और भी क्वालिटी कंटेंट लेकर के आऊँ। तो जल्दी ही हम लोग राम कथा के अगले चैप्टर को लेकर के आपसे मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।